इस दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी कोरोना के संक्रमण के चलते हमने हिंदी साहित्य जगत के सबसे बड़े साहित्यकार में से एक श्री नरेंद्र कोहली जी को हमने खो दिया है। श्री नरेंद्र कोहली जी सबसे बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, नाटककार, निबंधकार, हर तरफ से उनकी जो प्रतिभा है वो निखरती थी। लेकिन कोरोना के आगे किसी का वश नहीं चला और वो सेंट स्टीफन जो हॉस्पिटल दिल्ली में है उन्होंने आखिरी वहाँ सांस ली। इस प्रकार से हम स्टडी विथ मनोहर चैनल और आप सभी की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हम सब के लिए एक तरह से ये दुखदायी घटना है। हिंदी साहित्य जगत से या फिर जितने भी हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी उपन्यास को, उनकी कहानियों को पढ़ के एक तरह से बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उनके लिए श्रद्धांजलि संक्षिप्त रूप से यही होगी कि हम उनके बारे में जानें, उन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में एक तरह से समझे, कम से कम जानें, तो ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र कोहली जी के परिचय के ऊपर मैं बात करूं तो उनका जन्म 1940 को तत्कालीन पंजाब पाकिस्तान के सियालकोट में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद होता है, लेकिन इस आज़ादी के साथ में हमें विभाजन का दंश भी झेलना पड़ता है। विभाजन के पश्चात वो टाटा सिटी या स्टील सिटी जमशेदपुर जो झारखंड में रहती है वहाँ पर वो आए और वहाँ से उनकी थोड़ी बहुत एक तरह से छोटी एजुकेशन हुई। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जो स्थित है, वहाँ पर उनकी एजुकेशन हुई। वहाँ पर एक तरह से पीएचडी तक वहीं उनका एजुकेशन हुआ। उसके बाद में वहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस होती है वहाँ पर वो अध्यापन कार्य भी करने लगे। उसके बाद में उनकी लेखनी में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वहाँ से वो लेखन से जुड़ गए। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से लेखन किया है और उनके लेखन में क्या मिलता है, क्या नया था। अभी ये माना जाता है, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदी जगत का अंत हो गया है। तो उनकी एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं उपन्यास। उपन्यास एक विधा होती है जिसमें कैरेक्टर को लिया जाता है, उसका पूरा विवरण लिखा जाता है। तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा था दीक्षा। क्या लिखा था? दीक्षा, जो एक तरह से भगवान राम से संबंधित पात्रों को उन्होंने वर्णित किया था, उनके बारे में विवरण दिया था। उसके बाद में महासमर, तो लग रहा है महासमर यानी महाभारत के ऊपर उनकी जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो पात्र होते थे उनको आधुनिक संदर्भ में जोड़ते हुए उनकी लेखन की बहुत ही बेहतरीन प्रणाली में से एक थी। तो ये हो गई दीक्षा, महासमर, युद्ध, अभिज्ञान, अभ्युदय, प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न, इस टाइप से उनके उपन्यास मिलते हैं। ये कहानी या ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, हम उनकी प्रमुख उपन्यासों को ही देख पा रहे हैं। उसके बाद में कहानी, तो कहानी एक ऐसी है जो पूरी स्टोरी के टाइप से लिखी जाती है। उनकी परिणति, सटल, नमक का कैदी, संचित भूख, इस टाइप से उनकी कहानियाँ भी हमें मिलती हैं। उसके बाद में निबंध एक विधा होती है जिसमें बहुत सारा लंबा एक आर्टिकल लिखा जाता है, जिसमें बहुत सारे हम काल्पनिक चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें किसे जगाऊं, माजरा क्या है, इस प्रकार से उन्होंने निबंध की विधाओं को भी अपने साहित्य जगत में उसे प्रदर्शित किया। उसके बाद में व्यंग्य एक ऐसा साहित्य सृजन होता है जिसमें कटाक्ष करके किसी के बारे में लिखा जाता है। इस व्यंग्य में उन्होंने समाज और राजनीति को अपने लेखन में लेते हुए एक तरह से जो दबे कुचले लोग थे, जो राजनीति थी, उनके बीच में सामंजस्य, उनको एक तरह से कटाक्ष करते हुए लिखा है। तो उन्होंने जैसे गणतंत्र का गणित हो गया, जगाने का अपराध हो गया, इस टाइप से उन्होंने व्यंग्य का भी लेखन किया है। उसके बाद में उनके नाटक बहुत खूब प्रदर्शित हुए या बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुए। तो उसमें नाटक थे जैसे हत्यारे, गारे की दीवार, इस टाइप के नाटक भी हमें मिलते हैं। उसके बाद में इस तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने 100 से ज़्यादा एक तरह से साहित्य सृजन किया है। अब हम उनके सम्मान की बात करें तो उनका जीवन पूरा हर साल उनको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सम्मान पे सम्मान मिलते ही गए। उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक जैसे व्यास सम्मान हो गया या पद्म श्री हो गया जो 2017 में उनको मिला था। इस प्रकार से उनके सम्मान भी मिले हैं। अब हम उनके जीवन के लास्ट के कुछ या उनका महत्व क्या था, उन्होंने किस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे उपन्यास तो कोई भी एक तरह से लिख सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति उपन्यास लिखता है, आप भी लिख सकते हो। लेकिन उन्होंने एक तरह से महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखे थे, यानी एक बहुत बड़े खंड के रूप में उन्होंने उपन्यास लिखे। जैसे महाभारत का उन्होंने उपन्यास के रूप में उसको प्रदर्शित किया, रामायण का हो गया, मतलब विवेकानंद के ऊपर उनके बहुत ही बेहतरीन लेखन में से एक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो कि उन्होंने किस तरह से एक ऐतिहासिक पात्र के ऊपर
इतना मतलब एक व्यक्ति होता है जो उसमें घुस जाता है पूरी तरह से और फिर उसको लिखता है, तो कितना बेहतरीन रूप से लिखता है। तो वैसा ही उनका लेखन था। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद में समाज और राजनीति के अंतर द्वंद्व को उन्होंने अच्छे से जोड़ा है। ऐतिहासिक जितनी घटनाएं थी उन सभी को उन्होंने बेहतरीन रूप से जोड़ा है। तो ये एक प्रकार से हमने नरेंद्र कोहली जी के जो ऐतिहासिक उनकी योगदान है, उनके महत्व है, उनकी दृष्टि को हमने एक एक करके पूरा देख लिया है। दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके लिए जानकारी परक वीडियो लेते आए होंगे और जो दूसरे वीडियोस हम जो क्लासेस वगैरह रेगुलर जारी कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसकी जानकारी ले सकें। चलिए दोस्तों, नमस्कार। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना से स्वयं खुद आप बचें और अपने परिवार को बचाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नमस्कार, जय हिंद।